हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट की में जो बुक है उसका जो पोएम है अ टाइगर इन द जू पढ़ाने जा रहा हूँ। उसको आप लोग सुनिएगा। और उस पोएम कंपोज किया है बाय लेस्ली नॉरिस। अ टाइगर इन द जू इज़ दिस पोएम इज़ कंपोज बाय लेस्ली नॉरिस, जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। टाइटल की बात करते हैं। टाइटल का मतलब क्या होता है, जैसे हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि टाइटल मीन्स होता है किसी व्यक्ति के या किसी वस्तु के, किसी चीज़ के गुणों के नाम पे उसका नाम रखा जाता है, गुणों के आधार पे उसका नाम रखा जाता है। तो इस कविता के जो क्वालिटीज़ जो हैं, उस क्वालिटीज़ में किसकी बात की गई है, किसके विषय में बताया गया है, वो टाइगर के विषय में बताया गया है। जो टाइगर का दो स्थान बताया गया है, एक जू में बताया गया है, एक जंगल में बताया गया है कि टाइगर जू में भी रहता है और जंगल में भी रहता है। तो उसी के विषय में बताया गया है। इट मीन सिचुएशन ऑफ टाइगर इन द जू एंड सिचुएशन ऑफ टाइगर इन द फॉरेस्ट, जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। देर आर 5 स्टंजाज। इसमें स्टंजा की बात करते हैं तो 5 स्टंजा हैं। एंड ईच स्टंजाज कंटेन्स 4 लाइन्स। और सारे स्टंजा जो हैं हमारे 5 स्टंजा है, तो एक स्टंजा जो है 4 लाइन्स की है। और इस पोएम में जो राइम स्कीम दिया गया है बाय लेस्ली नॉरिस ने दिया है, उसमें ABCBDAEA करके इसकी राइम स्कीम बनी हुई है, जो आपके स्क्रीन पे हमने लिखा हुआ है। और लाइन भी पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे ही स्टार्स इन हिज वे विद स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑन हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो इसमें स्ट्राइप्स A, केज B, क्वाइट C और एज B। तो ABCB मीन्स स्ट्राइप्स A, केज B, क्वाइट C और एज B। इट मीन स्ट्राइप्स आपके सामने लिखा हुआ है यार। ठीक है, ABCB ऑलरेडी लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पे, मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं पोएटिक डिवाइस की। तो अभी हम बात करेंगे पोएटिक डिवाइस जो इस कविता में दिया गया है। मैं कुछ दिन बाद मैं एक फिगर स्पीच अलंकार का एक वीडियो बनाऊंगा जो बच्चों के लिए होगा, क्योंकि हम हिंदी में रस पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं और शब्द पढ़ते हैं, अलंकार पढ़ते हैं, समास पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं हिंदी में, उसी तरह से हमारे इंग्लिश में भी होता है रस छंद। तो हम सेंटीमेंट्स को रस कहते हैं, फिर स्पीच को अलंकार कहते हैं, कंपाउंड्स को हम समास कहते हैं। इस तरह से हम कम्प्लेक्स कंपाउंड संयुक्त अक्षर होते हैं उनको हम बोलते हैं। तो आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ पोएटिक डिवाइसेस जो इसमें यूज किए गए हैं, इमेजरी है, पर्सनिफिकेशन है, अलिट्रेशन है, ओनोमेटोपोइया है, एटोनॉमी है, और मेटानॉमी है, एंड मेटाफर है, ऑक्सीमोरन है। तो ये हमारा अलंकार हो गया। अब हम एक एक अलंकार को अलग से एक्सप्लेन कर देंगे और एक अलंकार का वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कि व्हाट इज़ इमेजरी, व्हाट इज़ पर्सनिफिकेशन, व्हाट इज़ एलिट्रेशन, व्हाट इज़ ओनोमेटोपोइया, व्हाट इज़ मेटोनमी, व्हाट इज़ मेटाफर, व्हाट इज़ ऑक्सीमोरन। So these are the figure of speeches are used in this poem, A Tiger in the Zoo. Let us study the poems. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet trees. Because every poem needs musical tone, lyric. That's why I sang here. हर कविता में हमें संगीत की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कविताओं को म्यूजिकल होना चाहिए। वो गद्य जो ही पद्य है, पद्य को गाकर ही पढ़ा जाता है, जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ही स्टार्क्स इन हीज विविड स्ट्राइप्स। स्टार्क्स मीन्स होता मूव स्लोली। ही स्टार्क्स मूव स्लोली, वो धीरे धीरे निकलता है। अब हम आपसे बात करते हैं कि इस संज्ञा में किस स्टंजा को जू के लिए बताया गया है और किस स्टंजा को जंगल के लिए बताया गया है। तो आप टिक कर लें, अपने बुक सामने रख करके अपने बुक में देख लें कि पहला स्टंजा जू के लिए बताया गया है, दूसरा जंगल के लिए बताया गया है, फिर तीसरा स्टंजा हमारा जू के लिए बताया गया है,
फिर चौथा स्टेंजा भी जू के लिए बताया गया है और पांचवा स्टेंजा जंगल के लिए बताया गया है। तो इस तरह से जू, जंगल, जू, जू और जंगल इस तरह से बताया गया है। तो क्योंकि इसमें एनसीईआरटी बुक्स में पूछा हुआ है कि इसमें कौन सा स्टेंजा जंगल के लिए इंडिकेट करता है, कौन सा स्टेंजा जू के लिए इंडिकेट करता है। तो अब पोएम फिर पढ़ते हैं। स्टार्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविध में होता है बहुत सारी, स्ट्राइप्स मीन्स पट्टियाँ। आप देखें टाइगर्स की बॉडी पर काली और सफ़ेद ब्राउन की पट्टियाँ होती हैं ना, थोड़ा सा येलो कलर की होती है, ब्लैक पट्टियाँ होती हैं ना, उसी तरह से स्टार्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, स्टार्स मीन्स मूव स्लो, वह धीरे धीरे गद्देदार पट्टियों से, स्टार्स मीन्स स्लो आगे बढ़ता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम जाकर, ऑफ हिज केज, अपनी गुफा से, हाँ, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट। यहाँ इस लाइन में मेटाफर है, रूपक है, मीन्स उसके जो पैर हैं वो गद्दीदार हैं, हाँ, वेलवेट क्वाइट, एकदम शांत है, गद्दीदार है। ही इज़ क्वाइट रेज, इस लाइन में इन हिज क्वाइट रेज में ऑक्सीमोरन है बेटा। कैसे ऑक्सीमोरन है? क्वाइट में जो शांत होता है, रेज मीन्स गुस्सा, तो शांत और गुस्सा शांत में थोड़ी ना होता है, उसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। मीन्स ऑक्सीमोरन का मतलब ये होता है कि एक विरोधी मीन्स दो विरोधी गुण एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं, उसे हम ऑक्सीमोरन कहते हैं, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। तो क्वाइट रेज शांत गुस्से में, अपने शांत गुस्से में गद्दीदार कदमों के साथ धीरे धीरे स्लोली वो धारीदार जानवर आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इसमें मेटाफोर हो गया हमारा थर्ड लाइन में, और फोर्थ लाइन में हमारा क्या हो गया? ऑक्सीमोरन, इसमें कंट्रास्ट हो गया। वर्ड मीनिंग आपको बता दिए हैं। स्टार्स मीन्स होता है मूव स्लोली, धीरे धीरे चलना। और एक फर्स्ट लाइन में एक अलंकार और है हमारा, एसोनेंस है। ही, वी, ई साउंड आ रहा है ना, तो एसोनेंस साउंड मीन्स वोवेल साउंड इस अगर निकलता है मुझे, तो वहाँ एसोनेंस अलंकार होता है। ठीक, ये 4 लाइन कंप्लीट हुई हमारी। अब उस 4 लाइन के बाद हम नेक्स्ट लाइन चलते हैं। नेक्स्ट संज्ञा में क्या है? He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plum deer pass. He should be lurking. Lurking होता है हाइडिंग, छिप करके, एकदम चिपक करके ज़मीन में, लर्किंग से बोलते हैं। He should be lurking, वह जो है यह जंगल के लिए का इंडिकेट किया गया है। वह छिप करके एकदम ज़मीन पे सट करके आगे बढ़ेगा, अपनी छाया को छिपाएगा। स्लाइडिंग, खिसकते हुए, सरकते हुए। थ्रो लॉन्ग ग्रास, बड़ी बड़ी घासों में। नियर द वाटर होल, वहाँ पहुँचेगा जहाँ पानी का स्थान होगा, जहाँ पानी गिर रहा होगा, वहाँ छोटे छोटे हिरन मीन्स वियर प्लम डियर पास, हट्टे कट्टे। प्लम मीन्स क्या होता है? हट्टे कट्टे और बलशाली, ताकतवर, हाँ। और डियर मीन्स हिरन वहाँ से गुजर रहे होंगे, तो उस पर वो अटैक करेगा। उस पर क्या करेगा? वो अटैक करेगा। इस लाइन में, इस लास्ट लाइन में हम देखेंगे बेटा, वियर प्लम डियर पास, इसमें एलिट्रेशन है। क्या है? एलिट्रेशन मीन्स रिपीटेड कॉन्सोनेंट लेटर्स, पी पी, प्लम, पास। तो यहाँ क्या है? हमारा एलिट्रेशन है। इस लाइन को फिर से देख लेते हैं हम। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। इसका मतलब यह है कि वह टाइगर जो होगा धीरे धीरे जो है ज़मीन पर बड़ी बड़ी घासों में चिपकते हुए आगे बढ़ेगा और पानी की होल घास पहुँचेगा जहाँ हिरन पानी पी रहे होंगे और उनके ऊपर वो धीरे से अटैक करेगा। नेक्स्ट लाइन हम आते हैं। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बैरिंग हिज वाइड फैंग्स, his claws terrorizing the village. It means, इस लाइन की बात करते हैं हम। He should be snarling. Snarling होता है गुर्राना। क्या है? गुर्राना, शेर की आवाज़, शेर आवाज़, शेर की आवाज़ होती है ना, टाइगर की आवाज़ होती है, तो गुर्राना होता है। तो जो गुर्राता है, इस लाइन में जो हमारा अलंकार है ओनोमोटोपोइया है।
ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक अलंकार वो अलंकार होता है जिसमें एनिमल्स के, बर्ड्स के या किसी थिंग्स की, वस्तु की आवाज़ आती है, आवाज़ को हम अलंकार के रूप में जो रखते हैं, वहाँ जो है ओनोमोटोपोइया होता है। ही शुड बी स्नर्लिंग, वह गरज रहा होगा कहाँ, अराउंड द हाउसेस, उस चहर दीवारी के अंदर। इसमें जू की बात कर रहा है, वो चहर दीवारी में होगा, हाउसेस एट जंगल एज, और जंगल के किनारे की, जंगल की ओर देख रहा होगा। बैरिंग हिज वाइड फैंग्स, बैरिंग मीन्स होता है अनकवर्ड, बैरिंग मीन्स क्या होता है, अनकवर्ड, खुला हुआ, विदाउट, बैरिंग मीन्स विदाउट, बिना। हिज वाइड फैंग्स, फैंग्स में तो सफ़ेद सफ़ेद दांत, फैंग्स मीन्स क्या होता है बेटा, सफ़ेद सफ़ेद दांत एकदम दिखाता हुआ। हिज क्लास, अपने जबड़े से, टेराइजिंग द विलेज, और गाँव वालों को उस चहरदीवारी से डरा रहा होगा, उनको डरा रहा होगा। इसकी बात करते हैं, और नेक्स्ट बात करते हैं हम, बट ही इज़ लॉग्ड इन कंक्रीट से, लेकिन क्या है, जू की बात करते हैं, यहाँ फिर जू की बात आ रहा है, लेकिन क्या है वह कंक्रीट, ईंटा, बालू या कंकड़, सीमेंट की दीवारों से ही वो कैद है, लॉक्ड है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो मजबूती है वो क्या है, उस छड़ में, उस दीवालों में कैद हो गई है। यहाँ मेटानॉमी बेटा, यहाँ क्या है, हिज स्ट्रेंथ, किसी लक्षणा है, किसी की पावर को किसी के अंदर समाहित कर देना, मीन्स प्रतिबंधित कर देना, रोक देना, ठीक है। यहाँ क्या है, बिहाइंड द बार्स, इसमें भी हम कह सकते हैं अलिट्रेशन है, बी का प्रयोग किया गया है। तो मेटोनॉमी यहाँ क्या है, लक्षण अलंकार है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और उस केज, उस गुफा के लेंथ को जो है चहलकदमी से धीरे धीरे नापते हुए, लेंथ मीन्स उसकी जो है हाइट को, उसके लेंथ विड्थ को नापते हुए, इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो दर्शक हैं, जो आए हुए हैं देखने, उनको इग्नोर करते हुए, अनदेखा उनका करते हुए, उसी में चहलकदमी करता रहेगा। ऐसा टाइगर मीन्स जू की बात करते हैं। फिर कहते हैं ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात्र में अंतिम आवाज़ सुनता है वो क्या, द पेट्रोलिंग कार्स, गाड़ियाँ आती हुई, हाँ, पेट्रोलिंग कार्स मीन्स गश्त करती हुई कार जाती हुई, जंगल की बात करता है इस स्टेंजा में। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज़, और उनको अपनी तेज़ आँखों से, बहुत गुस्से भरे आँखों से, फुल ऑफ फ्रीज उनको घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो बहुत ही तेज़ चमकता है, बहुत ही तेज चमकता है। अब हम आगे बात करते हैं अ टाइगर इन द जू, द फैंटास्टिक पोएट्री कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। वो कहना चाहती हैं स्टेंजा, देयर आर 5 स्टेंजास इन दिस पोएम, एंड जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, हाँ, लिसन केयरफुली। सो this stanza fantastic that is composed by Leslie Norris, and in this poetry Leslie Norris poetess wants to say that just see characterize here about the Jew story of the tiger and jungle story of the tiger, how a tiger used to live in the Jew, and same way how a tiger used to live in the jungle. So how means what is the activities, what should be activities of tiger in the zoo, what should be the activity of a tiger in the jungle, how he behave like this. So same way, so the poetess wants to say that means his body is totally full of stripes and covered with the brown and black stripes, and his legs is totally velvet, and he used to walk slowly used to walk slowly, and with great trees, and he used to hide his rays in his body, in his heart, and after laying on the grass, long grass, just he walking towards the deer, walking, taking water at the stream and at the hole of water, and also he is sounding his crying, but his under the keys, and visitors are coming and seeing there, and he's wandering here and there in the keys, only he cannot do anything. He was under the concrete wall, and under the we can say great fangs, and great we can say powerful wall that is made by concrete and cement and bricks, and his fangs also we can say fast and
used to live there, and everyone is fearing and frightened from the Jew and from the tiger, because tiger is we can say rising and snoring, a snarling sound, great. And next he means also he wanted to hide his strength, his power under the concrete wall. He unable to do something, anything for the others, and because he was bounded by the powers, he was bounded by the walls and we can say bars, and he is unable to do something because he is just walking. He is measuring the length of the cage, he is measuring the length of surroundings of the Jew. He is unable to do something because he is animal, he is under the bars, under the wall, under the we can say great strong iron we can say trap. Next line is in last, means he is seeing from the keys that patrolling cars is coming here and there, just he's listening the voice of that car, and after seeing that just he began to walk towards the car, but car is going and his burning eyes and we can say slightly eyes coming, and he's looking so brilliant and seem so powerful, but no one can do anything because he cannot do anything. Tigers is on the Jew because his time is in the Jew, and when he, because his place is not in the Jew, he used animals should be in the forest, and that forest is the place of that animal, and every animal, not that animal, every animal, because animal used to used to live free in this world, and only he is bounded for in the Zoo for the visitors, for the public, and for the animals. So this is the fantastic poem that is composed by Tiger in the Zoo, and this is the animal poem composed by Leslie Norris. And Leslie Norris wants to say with the tremendous story about Jew and jungle, the situation of a man outside of the room and inside of the room. We can say that symbolize, you can say here, means a man here you are powerful, so you are living in the room, and in the room's activities here you can so see here, and outside the room in the activity we can see here. So how can you behave outside of the house, and how can you behave inside the house? So it's the story of a tiger, and also you can compare with the human being's life. So this fantastic poem composed by listeners, so has poem has completed. अच्छा लगेगा तो समझिएगा इसको बेटा, और जो भी क्वेश्चंस होगा पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई करते रहेंगे, और व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पूछेगा।